नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में विमुक्त जाति दिवस का भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन कर दिल्ली सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा, सांसद श्री बृजलाल, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा, श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, DWBDNC के सदस्य श्री भरत भाई बाबूभाई पटानी, विधायक श्री राजकुमार भाटिया, पूर्व सांसद डॉक्टर उमेश यादव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। यह सांस्कृतिक उत्सव दिल्ली सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके तहत विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य विमुक्त और घुमंतु समुदायों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार इन समुदायों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का संकल्प है कि विमुक्त और घुमंतु जनजातियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसके लिए हम शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर के समतामूलक समाज के सपने को साकार करने के लिए आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा के केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया जो विमुक्त और घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार इन समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य सार्थक रूप से हुआ है। उन्होंने दिल्ली सरकार के इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने विमुक्त और घुमंतु समुदायों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुफ्त शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इन समुदायों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं और स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया को सरल किया है। इसके अतिरिक्त स्थायी आवास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सांसद श्री बृजलाल ने अपने संबोधन में घुमंतु समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी पहचान और सम्मान को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। DWBDNC के सदस्य श्री भरत भाई बाबूभाई पटानी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और समुदाय के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें विमुक्त और घुमंतु समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला प्रदर्शनों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। यह आयोजन न केवल इन समुदायों के सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का भी एक मंच है। दिल्ली सरकार ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि वह विमुक्त और घुमंतु समुदायों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी, जो उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। यह कदम इन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विमुक्त जाति दिवस का यह आयोजन दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सामाजिक समावेशन और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पहल न केवल विमुक्त और घुमंतु समुदायों के लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। और थोड़े नारे मेरे साथ लगाइएगा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, वीर महाराणा प्रताप की, वीर महाराणा प्रताप की, लकी सिंह बंजारा की, लकी सिंह बंजारा की, सुल्ताना जी की, सुल्ताना जी की, राजा बलवंत सिंह बंजारा की, लक्ष्मण नायक की, शंकर राव लांजेवार की, तात्या भील की, राजा भोज की, किशन फकीर पारधी की, गोगाजी महाराज की, बाबूजी राठौर की, तेजाजी महाराज की, बिरसा मुंडा की, सब संतों की, घुमंतु समाज और विमुक्त समाज के सभी लोगों की बहुत बहुत आभार।
मंच पर हम लोगों के बीच में दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदया। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये कार्यक्रम होना है 31 तारीख को, विमुक्त जनजाति दिवस। इस कार्यक्रम को होना ये केवल 7 दिन पहले हमें इस बात की जानकारी आई। रविंद्र भाई ने सही कहा कि हमें मालूम नहीं था कि 1952 में आज के दिन ही एक आजादी 15 अगस्त को थी, लेकिन एक आजादी है आज के दिन 31 अगस्त को 1952 को, असली आजादी एक बहुत बड़े समाज के लिए 7 दिन पहले पता लगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ भी करना हो, लेकिन ये कार्यक्रम भव्य होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदया का अभिनंदन होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे पहले ऐसा कोई कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है क्या? किसी की भी सरकार में हुआ है क्या? कभी किसी ने इसकी कल्पना भी की थी क्या? आपने एक ऐसा जनादेश दिया कि ये 7 दिन के अंदर ऐसा भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदया के आदेश पे यहाँ पे हो। मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, मेरे भाई, और अभी अभी जिनका उद्बोधन आपने सुना, रविंद्र इंद्राज जी, इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें रविंद्र इंद्राज जी ने आगे बढ़ के हिस्सा ना लिया हो, गाइड ना किया हो, लोगों को जोड़ने का काम ना किया हो, और आगे भी दिल्ली के सोशल सेक्टर में, सामाजिक मुद्दों में, जातियों जनजातियों से, महिलाओं से जुड़े जितने भी दिल्ली के काम है उसमें उनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका है। और जो उन्होंने यहाँ कहा है वो प्रतिबद्धता के साथ का। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई रविंद्र इंद्राज जी का अभिनंदन। हमारे बीच में श्री विजलाल जी उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिला। भारत भाई पाटनी जी उपस्थित हैं, BL वर्मा जी भी हमारे को अपना मार्गदर्शन देकर गए थे, उमेश यादव जी भी हैं, मोहनलाल गिहारा जी भी हैं, हमारे दिल्ली के विधायक राजकुमार भाटिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कविता राठौर जी, पूरा उनके संगठन के संयोजक, सह संयोजक सभी लोग, धर्मवीर भाई जी, राजवीर जी, जिनके पूरे मार्गदर्शन में हम लोग इस पूरे समाज का काम काफी लंबे समय से दिल्ली में चल रहा है, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है, इरफान भाई, इंद्रपाल जी, सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया को सुनना चाहते हैं। मैं केवल 1-2 बातें आपको बताता हूं जो रविंद्र इंद्राज जी ने बताई। उन्होंने वो घटना पूरी बताने में थोड़ा संकोच किया। पूरी घटना यह है कि दिल्ली में एक गाड़िया लुहार कहीं पर उनकी बस्ती है, वहां पे बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया था। बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया था, रविंद्र भाई और मैं दोनों वहां पर बैठे थे और हमें एक फोन आया कि यहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदया ने पूछा कि कौन लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि गाड़िया लुहार की बस्ती है। और मैं साक्षी हूं इस घटना का कि उन्होंने उसी वक्त फोन पे ये बोला कि कोई बंजारा, कोई घुमंतू समाज, कोई गाड़िया लोहार, किसी की बस्ती को हाथ नहीं लगना चाहिए दिल्ली के अंदर, ये मुख्यमंत्री महोदय ने बोला। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार पहली बार ये कार्यक्रम किया है और हमने ये एक प्लान किया है कि ये कार्यक्रम इससे भी बड़े स्तर पर हम अगले साल करेंगे। और एक सभी जो 192, 193 जातियां जनजातियां दिल्ली में हैं, विमुक्त समाज की, घुमंतू समाज की, आपकी जो लोक कलाएं हैं, आपके जो लोक नृत्य हैं, उनका केवल उन्हीं का एक सांस्कृतिक महोत्सव भी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सरूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।